हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रॉब्लम ऑन एजेस, उसका पार्ट 2। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिया है प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड हरि इज 3:5। ये राम ये हरि दोनों का प्रेजेंट एज रेशियो कितना दिया है? 3:5। ठीक है, आफ्टर 8 ईयर देयर एज रेशियो बिकम्स 5:7, यानी 8 साल के बाद उनका एज रेशियो कितना हो जाएगा? 5:7। ठीक है, यानी देखो ये 2 रेशियो है, तो 2 रेशियो का गैप कितना? 8 साल, यानी एक रेशियो मेरा कितना हो जाएगा? 4 साल होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या मांगा है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राम। राम का प्रेजेंट एज कितना है? तो राम का प्रेजेंट एज दिस वन। ठीक है, तो राम का प्रेजेंट एज कितना होगा? एक रेशियो का वैल्यू 4, तो राम का प्रेजेंट एज हो जाएगा 3 × 4 कितना साल? 12 साल, यानी आपका पहला बिट का आंसर हो जाएगा 12 साल। ठीक है, सेकंड बिट देखो, व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस। सम ऑफ देयर एजेस मीन्स दोनों का कुल मिला के प्रेजेंट में एज कितना मांग रहा है, तो दोनों का कितना? ये 5 + 3 8, तो दोनों का कितना हो जाएगा? ये आपका 8 रेशियो। 8 रेशियो मीन्स एक रेशियो का वैल्यू कितना? 4, तो आपका 8 रेशियो हो जाएगा 8 × 4 कितना साल? 32 साल। ठीक है, फिर देखो तीसरा बिट क्या मांगा है? तीसरा बिट मांगा है व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेस 2 ईयर आफ्टर और हेंस। दोनों का मीनिंग सेम है, हेंस का मतलब भी आफ्टर है। ठीक है, 2 साल के बाद उनका सम कितना होगा, मतलब कुल मिला के उम्र कितना होगा। देखो ये आपका प्रेजेंट एज है राम एंड श्याम का कितना रेशियो? 8 रेशियो। ठीक है, 2 साल के बाद राम का भी 2 साल बढ़ेगा और हरि का भी 2 साल बढ़ेगा, यानी 2 × 2। समझ में आया? ये 5 + 3 8 रेशियो, एंड ये 2 साल के बाद राम का भी 2 साल और हरि का भी 2 साल, यानी कुल मिला के 4 साल बढ़ेगा। तो 8 रेशियो का वैल्यू कितना? 8। एक रेशियो का वैल्यू 4, ये आपका 4, तो ये 8 × 4 32 + 4 कितना हुआ? 36। तो आपका 2 साल के बाद दोनों का एज मिला के कितना हो जाएगा? टोटल 36 साल होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद पूछा है व्हाट इज द एज ऑफ द हरि। व्हाट इज द एज ऑफ द हरि। व्हाट इज द एज ऑफ द हरि। ठीक है, अच्छा व्हाट इज द एज ऑफ द हरि क्या करेगा? क्या करेंगे देखो, हरि का प्रेजेंट एज कितना मांग रहा है? हरि का प्रेजेंट एज कितना? 5 रेशियो, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 5 रेशियो, यानी 5 × 4 20 साल होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट बिट मांगा है व्हाट इज द एज ऑफ द हरि 3 ईयर एगो। तो प्रेजेंट में हरि का एज कितना? 5 रेशियो, तो आपका ये जो फिफ्थ वाला बिट है, फिफ्थ वाला बिट है आपका क्या हो जाएगा? फिफ्थ वाला बिट होगा हरि का 3 साल पहले। हरि का 3 साल पहले, ये हरि का प्रेजेंट ईयर है, तो प्रेजेंट कितना है? 5 रेशियो 3 साल में, 3 साल से पहले, 3 साल के पहले कितना होगा? 3 साल कम होगा, यानी 5 × 4 20, 20 - 3 कितना? 17 साल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना? फिर ऑप्शन नंबर बी का, यानी फिफ्थ का कितना आंसर होगा? 17 साल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रेन बॉर्न एट एन इंटरवल ऑफ 3 ईयर। यानी मान लो सबसे यंगेस्ट चाइल्ड का एज कितना? मान लेते हैं x, दूसरे चाइल्ड का एज कितना होगा? x + 3, क्योंकि बॉर्न एट एन इंटरवल ऑफ कितना साल? 3 साल, मीन्स हर चाइल्ड के भीतर गैप है कितना? 3 साल, तो ये आपका x + 6, ये x + 9, और ये आपका x+, यहाँ पर प्लस साइन दो, ये x + 12 इजिकल टू क्वेश्चन के हिसाब से दिया कितना है? 50 साल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? x x x x कितना x है? 5x, यानी ये आपका 5x, ये 6 × 3 9 9 9 18 18 12 कितना? 30, 18 12 30, यानी ये 50। तो 5x + 30 = 50 है, यानी 5x का वैल्यू कितना? 20, तो x मेरा कितना हो जाएगा? 20/5 मीन्स 4। ठीक है, तो व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। यंगेस्ट चाइल्ड मतलब सबसे जो छोटा, सबसे छोटा तो यही वाला है,
सबसे छोटा ये x है, एंड सबसे बड़ा यानी एल्डेस्ट ये वाला है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, x पूछा है, यंगेस्ट मतलब x पूछा है, तो आंसर क्या होगा 4। ठीक है, व्हाट इज द एज ऑफ द एल्डेस्ट चाइल्ड, जो सबसे बड़ा है उसका उम्र क्या है, तो सेकेंड बिट का आंसर क्या होगा 16, क्योंकि सबसे जो बड़ा है उसका उम्र कितना है x + 12, तो ये 4 + 12 कितना हो जाएगा 16 साल हो जाएगा। ठीक है, 16 साल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ गया होगा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। देखो क्या दिया है, जयंत इज as much as younger to अनिल, जयंत इज as much as younger to अनिल as he is older to प्रशांत। इसका यह मतलब हुआ जयंत अनिल से जितना यंगर है, जयंत यंगर है मतलब सबसे छोटा कौन है जयंत, जयंत इज as much as younger to अनिल मीन्स अनिल से जयंत जितना छोटा है, आज ही इज ओल्डर टू प्रसाद, आज ही इज मीन्स किसके बारे में बोल रहा है, जयंत के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो जयंत प्रशांत से उतना छोटा है मीन्स यहां पर मैं लिख सकता हूं ये p। क्लियर, फिर से समझा रहा हूं, देखो चीज को समझो ढंग से। जयंत इज as much as younger to अनिल, जयंत अनिल से जितना छोटा है, आज ही इज ओल्डर टू प्रशांत, प्रशांत से जयंत उतना बड़ा है। यानी क्वेश्चन में बोलने का मतलब इन दोनों का गैप सेम है, यानी मैं बोलना चाहता हूं a - j जितना गैप है वो j - p के साथ बराबर है। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं a - j प्लस p इजिकल टू 0, यानी 2j इजिकल टू क्या हो जाएगा अनिल प्लस प्रशांत। तो जयंत का एज क्या होगा, अनिल प्लस प्रशांत का आधा। ठीक है, अनिल का कितना उम्र है बोलो, अनिल क्वेश्चन के हिसाब से दिया है द सम ऑफ द एज ऑफ अनिल एंड प्रशांत इज 48 ईयर्स, मीन्स दोनों का उम्र कुल मिला के दिया है 48। ठीक है, तो ये 48/2, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 24 साल। कितना हो जाएगा 24 साल। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द एज ऑफ जयंत, जयंत का कितना उम्र है। ठीक है, तो जयंत का उम्र कितना होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी 24 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखो यहां पर नोटंकी करके दिया है, दीपिका गॉट मैरिड 6 ईयर एगो, दीपिका का शादी हुआ था 6 साल पहले। ठीक है, तो दीपिका का प्रेजेंट एज मान लेते हैं डी, दीपिका का प्रेजेंट एज मान लेते हैं डी। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो, मैं डी माना हूं। अच्छा, क्वेश्चन में बोल रहा है दीपिका गॉट मैरिड 6 ईयर एगो, मीन्स दीपिका का शादी कब हुआ था 6 साल पहले हुआ था। समझ में आया। एंड अब क्या बोल रहा है, टुडे हर एज इज 1/4 टाइम्स ऑफ हर एज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज। मतलब वो क्वेश्चन में ये बोलना चाहता है अब उसका इतना उम्र, अब उसका इतना उम्र, अब इसका इतना उम्र माने डी, अब इसका उतना उम्र क्या ना, जब उसका शादी हुआ था उसका 5/4 टाइम्स, उसका ये जो 1/4 है फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो इसको क्या लिखेंगे 5/4। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दीपिका का शादी हुआ है 6 साल पहले, दीपिका का प्रेजेंट एज क्या है ना, जब शादी हुआ था, जब शादी हुआ था मतलब D-6। ठीक है, उसका 5/4, उसका 5/4। ठीक है, तो यहां से दीपिका का एज निकल जाएगा प्रेजेंट एज, ये 4D इजिकल टू 5D माइनस 6 × 5 कितना हो जाएगा 30, यानी दीपिका का प्रेजेंट एज आपको मिल गया कितना 30 साल। ठीक है, कितना 30 साल। ठीक है, एंड उसके बाद ये बोल रहा है कि हर सन इज 1/10 टाइम्स ऑफ हर एज, मीन्स जो दीपिका का लड़का, दीपिका का 10 भाग में से 1 भाग। ठीक है, तो दीपिका का उम्र कितना प्रेजेंट 30, तो बेटा का कितना उम्र हो जाएगा 3 साल, तो दीपिका का प्रेजेंट एज कितना होगा 3 ईयर। ठीक है, 3 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा कितना 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी देखो जितना भी क्वेश्चन आएगा सब हाई लेवल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन रहेगा। देखो ये आपका SBI PO में आया हुआ क्वेश्चन, SBI PO में आया था क्वेश्चन। ठीक है,
ईयर याद नहीं है, बट SBI PO में ये क्वेश्चन आया था। देखो यहाँ पर समझो कॉन्सेप्ट को, क्या दिया है, एट द एंड ऑफ 1994 रोहित वाज 1/4 as old as his grandmother. The sum of the year in which they were born is 3843. How old रोहित was at the end of 2020? ठीक है। अच्छा देखो, मान लो ये मैं हूं, ठीक है, मान लो ये मैं हूं, ठीक है, मेरा 1994 में मान लो उम्र था 10, तो मैं कब बॉर्न हुआ होगा, मैं तब बॉर्न हुआ हूँ। कंफर्म कॉन्सेप्ट को समझो, क्या लॉजिक है, समझाने के लिए कोशिश करो। देखो मान लो 1994 में मेरा उम्र था कितना, 10 साल, तो मैं कब बॉर्न हुआ होगा, 10 साल पहले, यानी 1994 माइनस 10, 1984। देखो इसी कॉन्सेप्ट को मुझे यहाँ पर यूज करना है, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को मुझे यहाँ पर यूज करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो एट द एंड ऑफ 1994 रोहित वाज 1/4 as old as his grandmother। इसका ये मतलब हुआ, मान लेते हैं 1994 में रोहित का एज, ये 1994 लिखा हूं, ठीक है, ये रोहित का एज मान लेते हैं x। 1994 में रोहित को मान लेता हूं, उनका एज क्या है, x, ठीक है। नेक्स्ट, रोहित का x है तो 1994 में उसका ग्रैंड मदर का एज कितना होगा, क्वेश्चन में बोला है 1/4, 1/4 मीन्स रोहित का x होगा तो ग्रैंड मदर उसका 4 गुना होगा, कितना होगा, 4x होगा। ये 1994 में आया। तब देखो ड्यूरिंग बॉर्न, कब बॉर्न हुआ होगा रोहित, ड्यूरिंग बॉर्न रोहित का एज कितना होगा। देखो हमें पता चल गया कि रोहित का एज 1994 में कितना था, x, तो रोहित कब बॉर्न हुआ होगा, रोहित कब बॉर्न हुआ होगा, 1994 माइनस x। देखो मैं यहाँ पर समझाया आपको, मान लो जैसे कि 1994 में मेरा उम्र था 10, तो मैं कब बॉर्न हुआ होगा, तो 1994 माइनस 10 तो 1984 आया। यानी सिमिलरली देखो रोहित का एज उस वक्त 1994 में x था, तो वो कब बॉर्न हुआ होगा, जैसे मैं यहाँ पर 1994 माइनस 10 किया, इधर 10 था इसलिए मैं 10 किया, इधर x है तो क्या करेंगे, माइनस 1994 माइनस x। एंड ग्रैंड मदर का उस वक्त कितना होगा बोलो, 1994 माइनस 4x, ठीक है। देखो ये चीज सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपको दिया है कि सम ऑफ द ईयर इन व्हिच दे वेयर बॉर्न, मीन्स दोनों जब बॉर्न हुए थे उनका कुल मिला के एज आपको दिया है, कितना, 3843 दिया है, समझ में आया। यानी बॉर्न के टाइम में दोनों का बॉर्न एज कुल मिला के दिया कितना है, 3843, ठीक है, क्लियर। तो देखो यहां पर क्या लिख सकते हैं, रोहित कब बॉर्न हुआ है आपको पता चल गया, 1994 माइनस x, ठीक है, ये रोहित 1994 माइनस x। एंड ग्रैंड मदर कब बॉर्न हुआ था, 1994 माइनस 4x। एंड यही चीज क्वेश्चन के हिसाब से दिया कितना है, 3843, ठीक है, 3843। ओके देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये 1994 प्लस 1994 आपका कितना हो गया, ये 3988। मैं कैसे किया, देखो ये 2000 से 6 कम है, ये भी 2000 से 6 कम है, यानी 2000 2000 12000 12000 से सॉरी 2000 2000 4000 4000 से कितना 12 कम, यानी ये 2000 से 6 कम है ना, तो टोटल कितना हुआ 12 कम 4000 से, तो 4000 से 12 कम यानी 3988। ये मेरा कितना हो जाएगा, माइनस 5x इज इक्वल टू 3843, ठीक है। तो इनको जब आप माइनस करोगे तो कितना आया, देखो 8 3 5 145, 8 3 5 हाँ 145 इज इक्वल टू 5x, यानी x आपका कितना हो जाएगा, x आपका होगा 145/5,
यानी 29 ईयर। तो 29 ईयर ये मिला, मतलब बहुत बढ़िया चीज मिला। ये क्या मिला आपको, ये x का मतलब ये आया 1994 में रोहित का एज 29 साल। समझ में आया कि नहीं, फिर से बोल रहा हूँ। ये जो 29 आया, ये x जो वैल्यू आया, इसका ये मतलब हुआ 1994 में रोहित का उम्र कितना, 29 साल। ठीक है। अच्छा अब बोलो 1994 से लेके 2020 तक कितना साल। अब बोलोगे सर टोटल ये 2000 से लेके 2020 ये 6, टोटल कितना साल, 26 साल। यानी रोहित का 1994 में जितना उम्र होगा 2020 में 26 साल ज़्यादा होगा। यानी रोहित का कितना होगा 2020 में, होगा आपका 29 + 26 यानी 55 ईयर। कितना साल, 55 ईयर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 का कितना आंसर हो जाएगा, 55। समझ में आया होगा आपको। ठीक है, फिर भी समझ लो, मेन चीज है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेन तरीका है दिस वन, ये वाला सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 खत्म हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आपका SBI PO में आया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉजिक देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो द एवरेज एज ऑफ ए कपल वाज 24 ईयर। कपल का मतलब कितने होंगे, 2 होंगे पक्का। तो कपल है तो इनका टोटल कुल मिला के कितना उम्र एवरेज दिया है, 26। यानी 2 जन का एज मिला के कितना हो जाएगा, 48 साल। कितना हो जाएगा, 48 साल। ठीक है, देखो उसके बाद आफ्टर देयर फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्ड ट्विंस, मतलब जुड़वा हैं। ठीक है, तो कपल प्लस ट्विंस, ट्विंस का मतलब कितना, जुड़वा। तो एवरेज कितना दिया है क्वेश्चन के हिसाब से, 13.5। कितना दिया है, 13.5। ठीक है, अच्छा कितना नंबर ऑफ मेंबर, 4। तो 13 × 4 52, ये 0.5 × 4 2, यानी दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 54 ईयर आएगा। कितना आएगा, 54 ईयर आएगा। ठीक है, फिर देखो क्या दिया है, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट आफ्टर थर्ड चाइल्ड वाज बॉर्न 13.5। देखो अब क्या हुआ, कपल तो थे, ट्विंस भी तो थे, फिर एक थर्ड चाइल्ड बॉर्न हुआ, यानी टोटल मेंबर कितना हो गया है, बढ़ा है। कितना बढ़ा है, बढ़कर कितना हुआ, 5। ये 13 × 5 65.2 × 5 1, यानी कुल मिला के कितना हो गया, 66 ईयर। ठीक है, फिर क्या दिया, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली आफ्टर 4 चाइल्ड वाज बॉर्न, खत्म ही नहीं दे रहा है। देखो कपल प्लस ट्विंस प्लस थर्ड, अब आ गया कौन, फोर्थ वाला। तो 4, ये 4 चाइल्ड चिल्ड्रन और कपल, यानी टोटल 6। एवरेज कितना है अभी, 16। 16 × 6 कितना, 96। ठीक है, अब देखो फिर क्या दिया है, द करेंट एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज 19 ईयर। मीन्स सबको मिला के और कुछ नहीं दिया है, अब टोटल दिया है कपल प्लस ट्विंस प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, ये प्रेजेंट का है। ठीक है, प्रेजेंट में सबको मिला के कितना दिया है, 19 यानी 114 साल। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद आपको समझना पड़ेगा इनके भीतर लिंक क्या है। क्या लिंक है, देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ ईच ट्विन चाइल्ड। मीन्स जो जुड़वा हैं उनका उम्र मांग रहा है। देखो जुड़वा पैदा हुआ कहां से, यहां से पैदा हुआ है, यहां से पैदा हुआ है, मतलब यहां से बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, तो देखो 54 से लेके 66 कितना साल बढ़ा है, 12। कितना साल कुल मिला के इंक्रीज है, 12। सिमिलरली इधर कितना बढ़ा है, 30। इधर कितना बढ़ा है, 114, यानी ये आपका 18 साल। कितना साल, 18 साल। ठीक है, तो देखो अब इसको क्या करेंगे, देखो ट्विन चाइल्ड तो यहां से शुरू हुआ है उनका उम्र, तो ट्विन से जब थर्ड चाइल्ड आया, इधर टोटल जो 12 साल बढ़ा है, ये 12 साल किस वजह से बढ़ा है, क्योंकि इधर 2 आदमी हैं, इधर 2 आदमी हैं, टोटल 12 साल बढ़ा है कुल मिला के।
तो कुल मिला के जो 12 साल बढ़ा है इसका मेन कारण है 4 आदमी के लिए, यानी हर आदमी का 3-3 साल बढ़ा है। कितना साल बढ़ा है? 3-3 साल। समझ में आया? यहां पर सिमिलरली जो थर्ड चाइल्ड से लेके फोर्थ चाइल्ड तक, यहाँ पर ट्विंस सबका एज कितना बढ़ा है? कुल मिला के 30 बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर फोर्थ चाइल्ड बॉर्न नहीं हुआ था, यानी टोटल जो 30 साल बढ़ा है और ड्यू टू 5 मेंबर। कितना मेंबर? 5 मेंबर। तो ये आपका हो जाएगा कितना? 6 साल। ठीक है, फिर देखो ये जो कपल है ट्विन से थर्ड चाइल्ड है फोर्थ चाइल्ड है, यहां से जो यहां तक आया है, यहां से यहां तक, यानी टोटल 18 साल बढ़ा है। 18 साल बढ़ा है। यहां पर देखो फोर्थ चाइल्ड भी बॉर्न हो चुका है। फोर्थ चाइल्ड बॉर्न हुआ है मतलब ये एक, दो, ये दो 4, ये 2 6, टोटल 6 जन के लिए टोटल 18 साल बढ़ा है, यानी हर आदमी का, हर पर्सन का कितना साल बढ़ेगा? 3 साल बढ़ेगा। कितना साल बढ़ेगा? 3 साल बढ़ेगा। समझ में आया? तो टोटल कुल मिला के जो चाइल्ड था उनका उम्र कितना होगा ट्विन चाइल्ड का? ये 3। समझ में आया? फिर से बोल रहा हूं, देखो यहां पर 3 बढ़ा, यहां पर 6 बढ़ा, यहां पर 3 बढ़ा, यानी 6 3 9 3 12, टोटल कुल मिला के कितना बढ़ा? 12 बढ़ा। तो 12 बढ़ा, इसका यह मतलब हुआ जो ईच ट्विन चाइल्ड है उनका उम्र कितना होगा? 12। मान लो ये ट्विन चाइल्ड का हुआ, ईच ट्विन चाइल्ड। ठीक है, अच्छा मान लो क्वेश्चन में यह पूछता कि बताओ थर्ड चाइल्ड का उम्र कितना है, तो थर्ड चाइल्ड का उम्र कितना है? इधर 6, ये 3, थर्ड चाइल्ड का उम्र है 9। मान लो क्वेश्चन में पूछता है कि फोर्थ चाइल्ड का एज कितना होगा, तो आप बोलते कितना? 3। तो यहां पर फिर से देखो मैं समझा रहा हूं क्या, फिर से देखो मैं समझा रहा हूं इस चीज को। कपल का एवरेज एज दिया था 24, तो कुल मिला के 48 हो गया। कपल प्लस ट्विंस का टोटल कुल मिला के एवरेज दिया था 13.5, तो 54 हो गया। कपल ट्विंस एंड थर्ड चाइल्ड का कितना दिया है? 66। ठीक है, 13.2 इंटू 5 66। ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर हमें इतना ध्यान रखना है, ट्विंस तो यहां पर पैदा हुआ है तो एज बढ़ना शुरू होगा यहां से 54 से लेकर 66, टोटल बढ़ा कितना है? 12 बढ़ा है। लेकिन 12 बढ़ा है, टोटल बढ़ा है 12, कितना आदमी का? 4 आदमी, ये दो 4 आदमी, तो हर आदमी का 3-3 साल बढ़ा है। मतलब यहां से लेके यहां तक चाइल्ड का, जो ट्विन चाइल्ड का उम्र 3 साल। ठीक है, फिर यहां पर जो ये खत्म हुआ 66 से लेके जो 96 बढ़ा है, टोटल 30 साल बढ़ा है। 30 साल बढ़ा है, फोर्थ चाइल्ड बॉर्न नहीं हुआ, यानी ये दो 4 1 5 आदमी के कारण 6 साल बढ़ा है, यानी हर आदमी का साल कितना बढ़ा है? 6। तो 6 बढ़ा है, यानी ट्विंस का भी तो 6 बढ़ेगा। तो यहां तक पता चल गया मुझे ट्विन का एज कितना है? 9। फिर देखो यहां से लेके यहां तक इस चाइल्ड का उम्र कितना है? उम्र बढ़ा है, टोटल कुल मिला के 18 बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर फोर्थ चाइल्ड भी बॉर्न हुआ है। फोर्थ चाइल्ड बॉर्न हो चुका है, यानी 6 जन, मेन 18 साल बढ़ने का मेन कारण है 6 आदमी, यानी 3 साल बढ़ा है। तो कुल मिला के कितना बढ़ा ट्विन चाइल्ड का? 3 6 3 9 3 12। तो यह क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा कितना? 12 साल। समझ में आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, अब 22 भी देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सब सिलेक्टिव क्वेश्चन है। देखो 10 ईयर एगो कब बोला है? 10 साल पहले का बात बोला है। ए जॉइंट फैमिली ऑफ 8 मेंबर इज 230 ईयर, मीन्स 10 साल पहले टोटल 8 आदमी का कुल मिला के उम्र एक फैमिली में कितना था? 230 साल था। ठीक है, अच्छा फिर क्या हुआ? देखो 3 साल के बाद एक आदमी का देहांत हो गया, कितना साल में? 59 ईयर में देहांत हो गया। समझ में आया? एंड देखो फिर क्या हुआ? एंड ए चाइल्ड वाज बॉर्न ड्यूरिंग द सेम ईयर, उसी साल में एक चाइल्ड भी बॉर्न हुआ है। समझ में आया? यानी मेंबर कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा फिर देखो आगे जाके क्या लिखा है? आफ्टर अनदर 3 ईयर 1 मोर मेंबर डेड एट द एज ऑफ 60, फिर अगले 3 साल में और क्या हुआ? और एक आदमी का डेथ हुआ है, देहांत हुआ है। समझ में आया? कितना साल में? 60 साल में। फिर एक चाइल्ड बॉर्न हुआ उसी साल में। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताओ 8 मेंबर का
एज कितना है। ठीक है, तो देखो जितना डेथ हुआ है, जितना देहांत हुआ है, 2 आदमी का देहांत हुआ है, डेड हुआ है, तो 2 आदमी का दो चाइल्ड बॉर्न भी हुआ है, यानी आपका मेंबर बढ़ा नहीं है कि घटा नहीं है, कांस्टेंट ही है। ठीक है, कितना होगा देखो, मान लो, देखो इसको मैं टाइमलाइन के थ्रू में समझाना चाहता हूं। मान लो ये 2022, ठीक है, मैं कहानी सुना रहा हूं आपको, टाइमलाइन के थ्रू में मैं कहानी सुना रहा हूं। ये 2012, ये चीज समझ जाओगे तो क्वेश्चन करने में आपको बहुत आसानी होगा। ठीक है, मान लो ये 2012 से लेके 2022 मैं मेरा कहानी सुना रहा हूं। देखो मैं बोल रहा हूं, सुन मेरा भाई, 2012 से मेरा 2022 का कहानी सुन। मैं कैसे समझा रहा हूं, देखो 10 साल पहले, मतलब 10 ईयर एगो, मैं बोल रहा हूं ऐसे कि भाई 2000 से 2012 तक मेरा फैमिली में कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ कुशल मंगल था। लेकिन जब 2015 आया तब हमारे फैमिली में एक आदमी का देहांत हो गया। कितना साल में? 59 साल में। समझ में आया? फिर सब कुछ सही था, फिर क्या हुआ? और एक बात सुनेगा, उसी साल 2015 में एक चाइल्ड भी बॉर्न हुआ भगवान के कृपा से, मतलब एक देहांत हुआ और एक पैदा भी हुआ। ठीक है, अच्छा 2012 से लेके 2015 तक ये कहानी था। फिर मैं बोल रहा हूं उनको 2015 से लेके 2018 तक सब कुछ सही था। 2012 से लेके 2000, ये 10 साल का कहानी है, 2012 से लेके 2015 तक सब कुछ सही था। लेकिन 2018 में क्या हुआ? एक आदमी, किसी गुरुजी का देहांत हो गया, नहीं तो दादू दीदी का देहांत हो गया। कितना साल में? 60 साल में। उस वक्त, उसी साल ही 2018 में और एक किसी का बॉर्न हुआ। ठीक है, और एक चाइल्ड बॉर्न हुआ। ठीक है, उसके बाद मैं बोल रहा हूं 2018 से लेके 2022 तक भगवान के कृपा से और कुछ हुआ नहीं है, सब कुछ कुशल मंगल है। यानी 2018 से लेके 2022 तक आपका कितना साल है? आपका कितना साल हुआ? ये 2012 से लेके 2015 ये 3 साल, ये 2015 से लेके 2018 ये 3 साल, ये टोटल 6 साल, और ये 4 साल। ये 4 साल में मतलब 2018 से लेके 2022 तक और कुछ हुआ नहीं है, सब कुछ कुशल मंगल है भगवान के कृपा से। ठीक है, तो यहां पर मुझे समझना है मैं अटेम्प्ट करूं कैसे। देखो चीज को समझो, मैं ये सेंटेंस लिख रहा हूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा। ये 230 था। ठीक है, ये 230 कब? 2012 में। सब कुल मैं 2012 दिया नहीं है, मैं चीज को समझाने के लिए, आपको आसान करने के लिए ये चीज लिखा हूं। ठीक है, तो मान लो 2012 में कुल मिला के कितना है, मैं टाइम फ्रेम में लेने से आपको इजी होगा। देखो 2012 में टोटल कुल मिला के उम्र कितना था? 230 था। ठीक है, तो 2015 तक किसी का भी देहांत नहीं हुआ है, तो कोई भी घटना नहीं हुआ है, यानी हर आदमी का कितना कितना साल बढ़ेगा? 3-3 साल बढ़ेगा। दिस मच क्लियर? तो 3 साल बढ़ेगा हर आदमी का, यानी 8 मेंबर का कुल मिला के कितना बढ़ जाता? 3 × 8 24 साल बढ़ जाता। लेकिन क्या हुआ, जैसे 2015 आया, एक मेंबर का निधन हुआ है। कितना साल में? 59, यानी यहां पर घट जाएगा कितना? 59। तो ये मैं आपका यहां तक पहुंचा, मतलब आपका 2015 तक पहुंच चुका हूं। ठीक है, ये जो ब्रैकेट किया हूं, ये ब्रैकेट नहीं है, समझाने के लिए लिखा हूं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखो, यानी मैं अभी तक कितना दूर तक खत्म कर चुका हूं? 2015 तक। फिर क्या मैं समझा रहा हूं? देखो फिर क्या समझा रहा हूं? 2015 खत्म हो गया यहां तक, फिर 2015 से लेके 2018 तक कुछ भी इंसिडेंट नहीं हुआ है, यानी इसका मतलब 3 × 8 इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो जिसका डेथ हुआ उसी साल में एक चाइल्ड का बॉर्न हुआ, चाइल्ड बॉर्न भी हुआ है, यानी मेंबर कांस्टेंट है। समझ में आया? मान लो वो पैदा नहीं होता तो इधर मैं क्या लिखता? 3 × 7 लिखता। आई होप क्लियर? 3 × 8। ठीक है, फिर 2018 में क्या हुआ? 3 साल के बाद एक आदमी का निधन हुआ है। कितना साल में?
60 साल में दिया है ना, इधर 60 साल, ये 60 साल दिया है, ठीक है। एंड ए चाइल्ड वाज बोर्न ड्यूरिंग द सेम ईयर, मींस इसी साल में और एक चाइल्ड बोर्न हुआ है, समझ में आया। यानी आपका मेंबर घटा नहीं है, जो जब भी डेथ होता है एक बोर्न होता है, यानी मेंबर कांस्टेंट हमेशा रहता है, ठीक है। यहां पर और कितना 2018 तक मैं टाइमलाइन में खत्म कर चुका हूं, और मेरा कितना साल है टोटल 4 साल। कैसे 4 साल, ये आपका 2018 से लेके 2022, तो आपका 4 साल। तो 4 साल में मेंबर तो बढ़ा नहीं है, यानी मेंबर कितने हैं 8, ठीक है। डिवाइड बाय ये आपका टोटल एज हो गया, डिवाइड बाय एवरेज एज, एवरेज एज मींस एवरेज पर्सन कितना है वो निकालना पड़ेगा। फिर से समझा रहा हूं, देखो ये 230, यानी इसका ये मतलब हुआ 2012 का कहानी, ये यहां तक 2016 का कहानी। देखो ये 3 साल, ये आपका 3 साल यानी 2015, ये 3 साल यानी 2018, ये 4 साल यानी 2022। देखो ये 4 3 7 3 10 मीन्स मैं 10 साल का कहानी, प्रीवियस 10 साल का कहानी आपको सुना चुका हूं, ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो कितना आ रहा है मेरा 230, कितना आ रहा है ये 230 आपका प्लस 26 माइनस 59, ठीक है 59 प्लस ये आपका 26 माइनस 60 प्लस 32 डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा कितना 8। तो देखो 230 प्लस 48 कितना हुआ, ये 26 26 48, ये मान ले तो 32 80, 230 80 यानी 310 माइनस 60 60 120 यानी ये आपका 119 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 8 यानी 191 बाई 8। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो 23 इंटू 26 इंटू 8 192 होता है, ठीक है। तो 23 ये 7 बाई 8 लिख देते हैं, ठीक है। तो 23 7 बाई बट्टा 8 यानी 1/8.125 होता है, तो 7/8 आपका 875 हो जाएगा, ठीक है। तो नियरेस्ट 2 पूछा है शायद, हाँ नियरेस्ट 2 पूछा है, तो नियरेस्ट 2 मीन्स 23.875 यानी लगभग आपका ऑन एन एवरेज कितना होगा 26। तो क्वेश्चन नंबर आपका इसका आंसर हो जाएगा कितना 26। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। देखो ये भी लिंकर टाइप क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा। देखो इन ए फैमिली ए कपल हैज ए सन एंड ए डॉटर, एक फैमिली में, ठीक है, कपल का एक लड़का और एक लड़की था, ठीक है। द एज ऑफ द फादर इज 3 times दैट ऑफ हिज डॉटर। तो मैं मान लेता हूं डॉटर को x, तो फादर कितना हो जाएगा 3x, पापा का डॉटर का जितना उम्र पापा का उसका 3 गुना, ठीक है। एंड द एज ऑफ द सन इज हाफ ऑफ हिज मदर, सन को लिख दे रहा हूं, सन क्या होगा मदर का आधा, माँ का आधा, ठीक है। एंड द वाइफ इज 6 years यंगर टू हर हस्बैंड, मीन्स यहां पर वाइफ का मतलब कौन मदर, मदर पापा से कितना साल छोटा 6 साल छोटा, यानी सन का उम्र आपका हो जाएगा 3x माइनस 6/2, ठीक है। मदर का कितना होगा 3x माइनस 6, तो सन का कितना हो जाएगा 3x माइनस 6/2। मदर का कितना 3x माइनस 6, क्योंकि पापा से मम्मी 6 साल छोटा, ठीक है। अब देखो इतना खत्म करने के बाद जो लास्ट में दिया है द वाइफ इज 6 years यंगर टू हर हस्बैंड, ठीक है। एंड द ब्रदर इज, ब्रो कितना साल छोटा ये है ब्रो, ब्रदर इज 7 years ओल्डर देन सिस्टर। ब्रदर मीन्स सन, सन डॉटर से कितना साल बड़ा 7 साल बड़ा, मतलब ये रिलेशन आपको दिया है, ये रिलेशन से आपका सब कुछ आंसर निकलेगा, ठीक है। देखो सन डॉटर से 7 साल बड़ा, तो सन का उम्र कितना है, आप बोलोगे सर 3x माइनस 6/2 लड़का का उम्र,
एंड लड़की का उम्र कितना, यानी डॉटर का उम्र कितना, x प्लस 7। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 3x माइनस 6, ये 2x प्लस 14। तो 3x माइनस 2x यानी x, ये माइनस 6 प्लस 14 यानी 20। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया, 20। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द एज ऑफ द मदर। तो मदर का उम्र कितना मांगा है, तो मदर का उम्र कितना, 3x माइनस 6 यानी 3x के जगह में कितना, 20 माइनस 6। तो 20 इंटू 3 60, 60 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 54 साल। तो मदर का उम्र कितना होगा, 54 ईयर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा आपका 54। चलो क्वेश्चन नंबर 23 खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 54 को चलते हैं। देखो करते हैं, राम प्रेजेंट एज इज ट्वाइस हिज सन्स प्रेजेंट एज। अच्छा करते हैं, राम का प्रेजेंट एज कितना है, राम का प्रेजेंट एज ट्वाइस हिज सन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ये राम है, ठीक है, ये राम्स का सन और राम्स का और एक कौन है, फादर। ठीक है, देखो मैं दो तरीके से बता रहा हूं, आपको जो भी समझ में आएगा देखो उसके हिसाब से करना। देखो, राम प्रेजेंट एज इज ट्वाइस हिज सन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं राम का बेटा का उम्र x, तो राम का उम्र कितना हो जाएगा, 2x, डबल होगा पापा का, एंड 2/5 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, राम्स का पापा राम से 2/5, यानी ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि उल्टा तरीके से मैं लिखा हूं। तो ये आपका राम्स का पापा कितना हो जाएगा, 5x। ठीक है, ये मैं मेथड 1 में आपको समझा रहा हूं, बेसिक भी बता दूंगा। ठीक है, ये 2x, x, 5x। क्वेश्चन में क्या पूछा है, द एवरेज एज ऑफ ऑल ऑफ देम इज 48 ईयर। यानी एवरेज एज मतलब राम्स का पापा, राम्स का बेटा, राम्स का पापा। ठीक है, यानी टोटल एवरेज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस x प्लस 5x बाई 3। इनका कुल उम्र दिया है, कुल मिला के कितना एवरेज दिया है, 48। तो देखो ये 2 1 3 5 3 8 8x बाई 3 इज इक्वल टू 48। तो x कितना हो जाएगा आपका 6। तो x आपका 8x मीन्स x इधर कटेगा तो 6, तो x इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, 18। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर द एज ऑफ राम्स फादर एंड राम्स सन। तो क्वेश्चन में बोलने का मतलब ये है, राम्स का बेटा एंड राम का पापा के भीतर एज का डिफरेंस मांगा है। तो एज का डिफरेंस कितना होगा, राम का पापा का एज 5x, तो राम का लड़का का एज कितना, x, यानी आपको डिफरेंस मांगा है, यानी 5x माइनस x मांगा है तो 4x। तो ये 4x का वैल्यू कितना, 18, ये 72 ईयर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 72 ईयर। ठीक, देखो इसको मैं मेथड 2 में समझा रहा हूं, जो इसको लिंक नहीं कर पा रहा, जिनको दिक्कत है उनके लिए मैं बोल रहा हूं, नहीं तो आप इसी में करना, ये सबसे बेहतरीन तरीका है, इसमें कोई नौटंकी भी नहीं है, आराम से होगा। देखो मैं रेशियो में करना चाहता हूं, तो देखो रेशियो में कैसे करूंगा। देखो ये राम मान लो, ये राम, ठीक है, और ये मान लेते हैं राम सन। क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया है, राम 2 होगा तो राम का बेटा कितना होगा, 2:1। ठीक है, फिर क्या दिया है, एंड 2/5 ऑफ द एज ऑफ फादर, यानी इधर राम, ये राम का पापा के लिए लिख रहे हैं, राम्स फादर। तो राम्स फादर 2:5, यानी राम का 2 होगा तो राम का पापा का कितना होगा, 5। ठीक है, देखो अब वही चीज लौट के आया ना, क्या, राम, ये राम सन, ठीक है, और ये राम्स का फादर, राम्स का फादर। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखो सेम आया कि नहीं। देखो इधर देख रहे हो तो
ये राम है, ये भी राम है, तो देखो राम राम ऑलरेडी दोनों केस में बैलेंस है। ये तो सिमिलर क्वेश्चन हुआ ना, A:B is 2:1, फिर ये A:C 2:5, फाइंड A:B C। तो देखो राम राम बराबर है, तो राम के लिए क्या लिखेंगे, ये राम था, दोनों तो बराबर है, तो 2, राम का लड़का 1, तो राम का पापा कितना 5। देखो वही आए कि नहीं, 2x 5x और 5x, इनका एवरेज कितना हो जाएगा 5 1 6 2 8, तो 8x एवरेज बाई 3 इज इक्वल टू 48, ये 8 ये 6, यानी x का वैल्यू आपका आया कितना 18, ये x का वैल्यू आया 18। तो क्वेश्चन में जो पूछा था राम्स फादर एंड राम्स सन, कितना हो जाएगा, राम्स फादर एंड सन कितना गैप है, देखो 4x 4 गैप है, यानी x का वैल्यू 18, तो 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 × 18 यानी 72 साल। ठीक है, क्लियर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 हुआ। चलो नेक्स्ट, ठीक है, यहां पर मैं पूरा कर दिया हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो यहां पर देखो क्या दिया है, द एवरेज एज ऑफ ए कपल मैरिड 6 years ago was 23 years। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ ए कपल मैरिड 6 years ago was 23 years, मीन्स हस्बैंड का भी 6 साल पहले शादी हुआ होगा। कपल मीन्स 2 आदमी, तो कपल मीन्स 2 आदमी, हस्बैंड का भी 6 साल होगा, तो वाइफ का भी तो ऑब्वियसली 6 साल पहले शादी हुआ होगा। दोनों का एवरेज कितना दिया है 23 साल। कितना दिया है 23 साल। तो इधर मैं लिख सकता हूं हस्बैंड प्लस वाइफ माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 23 साल। तो हस्बैंड प्लस वाइफ 23 × 2 46, 46 प्लस 12 58। समझ में आया। तो हस्बैंड वाइफ का कुल मिला के उम्र कितना है 48 साल। कितना, सॉरी 58। प्रेजेंट में उनका उम्र कितना है 58। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ कपल एंड चाइल्ड एट प्रेजेंट 20 years, मीन्स हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड का एवरेज कितना साल दिया है 20 साल दिया है। तो 20 साल दिया है, यानी हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड का कुल मिला के उम्र कितना 60 साल। ठीक है, इधर देखो एक चीज मार्क करो, हस्बैंड वाइफ का कुल मिला के प्रेजेंट एज है 58 58, एंड इधर हस्बैंड वाइफ का एज इधर आपको पता चल गया कि इनका 58 है 58 है। तो ऑब्वियसली चाइल्ड का उम्र कितना होगा 2 साल। चाइल्ड का उम्र कितना होगा 2 साल। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, देखो हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर द मैरिज चाइल्ड वाज बोर्न, शादी के कितने साल के बाद चाइल्ड का बॉर्न हुआ है। समझ में आया। अब देखो शादी 6 साल पहले हुआ था। शादी कब हुआ था 6 साल पहले हुआ था। 6 साल शादी पहले हुआ था। अब चाइल्ड का उम्र कितना साल 2 साल। ठीक है, यानी शादी के 2 साल के बाद, सॉरी शादी के 4 साल के बाद चाइल्ड का बॉर्न हुआ है। ये चीज समझ में आया कि नहीं। शादी कब हुआ था 6 साल पहले हुआ था। चाइल्ड का उम्र कितना 2 साल, यानी शादी का 4 साल के बाद जो चाइल्ड बॉर्न हुआ है। समझ में आया। तो ये आपका आंसर, गलती से भूल मत लिख देना, 2 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी ईयर आफ्टर द मैरिज, शादी के कितने साल के बाद बच्चा पैदा हुआ था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका 6 - 2 = 4 ईयर। तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, सी पूछा नहीं है कि चाइल्ड का एज क्या है। ठीक है, ये आपका एज चैप्टर का पार्ट 2 था। ये एज चैप्टर का पार्ट 2 था। जो बचा कुचा क्वेश्चन होगा उसको मैं आपको पार्ट 3 में कवर करूंगा। ठीक है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, हो सके तो दोस्त लोगों को शेयर भी करो। ठीक है, क्योंकि वीडियो करने के लिए बहुत मेहनत लगता है। आप लोग का अप्रिसिएशन मैं उम्मीद करता हूं, इसलिए प्लीज 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 चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।